नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां 100 सीटों पर अल्पसंख्यक निर्णायक की भूमिका में है और यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं। सभी सियासी पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में करने को हर संभव कोशिश कर रही हैं। साथ ही माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होंगे। राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। साथ ही मुस्लिम समुदाय का 100 से 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, जहां वे जीत हार तय करते हैं। इनमें से करीब 90 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा व तृणमूल के साथ ही मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने और मुस्लिम वोटरों को वापस अपने साथ लाने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादे व प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु नेता अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठजोड़ किया है, जिसके बाद समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने चुप्पी साध ली है, जिससे सियासी दलों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं भाजपा से कड़ी टक्कर मिलने से परेशान व चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ का सामना कर रही तृणमूल सुप्रीमो व सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं की चुप्पी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं। इस चुनाव में आईएसएफ के मैदान में कूदने से दीदी को मुस्लिम वोट बंटने का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि ममता लगातार वाम मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साध रही हैं। आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी से वह इतनी खफा हैं कि वह उनका नाम तक नहीं लेना चाह रही हैं। उनके नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाता यदि बढ़ते हैं तो इस बार तृणमूल के लिए राह आसान नहीं होगी। ऐसे अगर वाम कांग्रेस व आईएसएफ गठबंधन तृणमूल कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के बीच यदि मुस्लिम वोट बढ़ता है तो भाजपा को इसका सीधा फायदा हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से बंगाल फतह का ख्वाब देख रही भाजपा को लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले से उसे फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में साबित भी हुआ था। ऐसे में अगर वाम कांग्रेस, आईएसएफ और तृणमूल कांग्रेस के साथ ही ओवैसी के मैदान में उतरने के बाद मुस्लिम मतदाता बढ़ते हैं तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिले में भाजपा मुस्लिम वोटों के बढ़ने से एक लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि एक अन्य सीट पर महज कुछ हजार के अंतर से भाजपा प्रत्याशी जीत से चूक गए थे। इसके अलावा मुस्लिम बहुल उत्तर दिनाजपुर जिले की रायगंज लोकसभा सीट पर भी भाजपा पहली बार जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा हाल के दिनों में तृणमूल व अन्य दलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता व कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। जागरूक मुस्लिम मतदाता इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में जहां तक फुरफुरा शरीफ के पीरजादे की बात है तो 12 से 15 लाख बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवारों पर इनका सीधा प्रभाव माना जाता है। अब्बास सिद्दीकी के प्रति खासकर मुस्लिम युवाओं का रुझान अधिक है, जो तृणमूल के लिए चिंता का सबब है। वहीं पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 46 में मुस्लिमों की संख्या 50% से अधिक है। 16 सीटें ऐसी हैं जहां अक़लियतों की आबादी 40% से अधिक है, तो 33 सीटों पर 30% से अधिक और 50 सीटों पर 25% से अधिक हैं। उत्तर व दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, नदिया और बीरभूम जिलों में मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार तय किए जाते रहे हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं के अचानक से चुप्पी साधने से सभी सियासी दलों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज़ फॉर एशिया के इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। कल किसी दूसरी बड़ी सियासी खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं प्रकाश, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।